हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है इज फ्री टू रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. अ tortoise is sitting at the edge of the platform. Now the platform is given an angular velocity omega naught and the tortoise moves along a chord of the platform with a constant velocity with respect to the platform. Which of the following graphs shows properly the variation of angular velocity of the platform with time t? चार ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए चार ग्राफ है यहाँ पे. अब चार में से कौन सा सही है हम लोग को चुनना है. इसमें समझिए ऐसे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और इसका वर्टिकल एक्सिस ऐसे है जिसके अबाउट ये कुछ ओमेगा नॉट इसको एंगुलर वेलोसिटी दिया गया और ये घूमने लगा. मान लीजिए कि एक टॉर्टोइज यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका फ्रंट व्यू अगर हम लोग देखते हैं ऊपर से तो ऐसा दिखेगा, जिसमें कि सेंटर ये हो जाएगा, इसके अबाउट ये घूम रहा ओमेगा नॉट से, और एक टॉर्टोइज मान लीजिए कि यहाँ पर है और ये कॉर्ड एक मान लीजिए कि ये यहाँ से कॉर्ड के अलॉन्ग बढ़ता है आगे. तो इसमें एक्चुअल में इसका जो एंगुलर वेलोसिटी का वेरिएशन होगा उसका ग्राफ बनाना है टाइम के साथ. तो ये क्यों होगा समझिए. देखिए जब टॉर्टोइज इस डिस्क पे चलेगा तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं लगेगा. समझ रहे हैं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं है यहाँ पे. सिस्टम हमारा हो जाएगा टॉर्टोइज और डिस्क दोनों मिल करके एक सिस्टम है. दैट मीन्स कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस केस में कांस्टेंट होगा और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, जो कि आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आया है. अब समझिए ऐसे कि जब टॉर्टोइज यहाँ पर है, इस जगह पर ए पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका टॉर्टोइज एक पार्टिकल की तरह हो जाएगा. डिस्टेंस मान लीजिए कि ये रेडियस के बराबर है, तो रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर और प्लस इस डिस्क का हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू. ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर ये टॉर्टोइज यहाँ पर अगर चला जाता है इस जगह पर, तो ये मान लीजिए पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप बी पे देखेंगे ना, तो बी पे हो जाएगा एम इंटू, मान लीजिए डिस्टेंस ए है, एम इंटू ए स्क्वायर, अब ए दूरी पर है सेंटर से, प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू, ये अभी भी वही रहेगा. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले के मुकाबले अभी घट गया. अब सी पे जाएगा, बी से जब सी पे जाएगा तो सी पर जाने पर वापस से हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू. मतलब देखिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ए से बी जो है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डिक्रीज हुआ है और बी से सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा इंक्रीज हुआ है. मतलब ओमेगा अगर आप बात करेंगे ए टू बी, तो पहले आपका क्या होना चाहिए. देखिए ए से बी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, तभी तो दोनों वैल्यू कांस्टेंट होगा मिल करके. तो आपका ए से बी जाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ है तो ओमेगा जो है वो इंक्रीज होगा. उसके बाद आप देखिए कि जब बी से सी गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, बढ़ने से फिर हमारा बी टू सी के लिए जो ओमेगा होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तभी तो वैल्यू हमारा कांस्टेंट होगा आई ओमेगा. समझ गए. तो अब ग्राफ देखिए कि ओमेगा किस में ए से बी में बढ़ा है फिर घटा है. तो यहाँ पर ए फर्स्ट वाला तो आंसर होगा नहीं क्योंकि यहाँ ओमेगा कांस्टेंट दिखाया गया. सेकेंड भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ ओमेगा पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, गलत हो जाएगा. फिर यहाँ थर्ड और फोर्थ देखिए कि इसमें ओमेगा इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, इसमें भी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ. ये ग्राफ लीनियर है और ये ग्राफ नॉन लीनियर है. तो हम लोग को डिसाइड करना होगा कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही है. तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि आई जो है, आई आई का वैल्यू शुरू में कितना था, आई एट ए इंटू ओमेगा एट ए शुड बी इक्वल टू आई एट, मान लीजिए कि हम लोग बात कर लेते हैं बी के लिए. ठीक है, आई एट बी इंटू ओमेगा एट बी. तो देखिए आई एट ए कितना था, आई एट ए हमारा है एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा एट ए बोल दिया था, ओमेगा नॉट दिए हम लोग. आई एट बी कितना है, एम ए स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू, है ना, इंटू ओमेगा बी. अब यहाँ से ओमेगा बी अगर आप निकालना चाहते हैं तो ओमेगा बी इक्वल टू आप लिखेंगे एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाई एम ए स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट. अब यहाँ समझिए ऐसे कि देखिए ये इनिशियल कंडीशन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था ए पर वो तो कांस्टेंट है. अब यहाँ पर बी पर गया तो हो गया एम ए स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्टोइज का. अगर मान लीजिए कि कहीं यहाँ पर रहता, बीच में कहीं रहता, है ना, बीच में कहीं पर रहता, यहाँ पर तो दूरी तो ये वाला होता टॉर्टोइज का. तो ये मान लीजिए कि स्मॉल आर है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एम ए स्क्वायर की जगह क्या लिखते, एम आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, है ना.
तो स्मॉल आर कैसे निकलता, स्मॉल आर निकालने के लिए आप करते ए स्क्वायर ये वाला प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये आगे गया है, आगे गया तो कितना आगे गया, v वेलोसिटी से अगर आगे जा रहा है तो टाइम t में ये vt आगे जाएगा, है ना। तो ये आपका पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ये पूरा जो है ये वाला है रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें जो है आपको क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो उसको आप क्या करेंगे, vt से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ गए। तो आपको ये वैल्यू मिल गया, हमको स्मॉल आर चाहिए था, तो पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा रूट, सॉरी, स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वीटी का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है स्मॉल आर, ये आपका लीनियर वेरिएशन नहीं है टाइम के साथ, समझ गए। यहाँ पर अगर आप स्मॉल आर का स्क्वायर रखेंगे तो ये लीनियरली वेरी नहीं करेगा, तो ओमेगा हमारा लीनियर वेरिएशन नहीं है टाइम के साथ, ओमेगा नॉन लीनियर वेरिएशन होगा टाइम के साथ। लीनियर वेरिएशन होने पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना ओमेगा और टी, लेकिन यहाँ पर जो टी आएगा, टाइम जो आएगा वो स्मॉल आर के साथ यहाँ पर चेंज होगा, ये वैल्यू यहाँ पर चेंज होगा। तो इस जगह पर स्मॉल आर के साथ जब वैल्यू चेंज होगा तो आपका ओमेगा बी जो है वो लीनियरली वैरी कर ही नहीं सकता टाइम के साथ, समझ रहे। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इस केस में हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये आप एक तरह से गेस कर सकते हैं या फिर इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि ओमेगा और टाइम के बीच में लीनियर वेरिएशन नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।